100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। वेद पुराणों में क्या है इसका अर्थ? दान का महत्व। क्या दान करने से सभी पाप कट जाते हैं? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आप दान करना चाहते हैं तो सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग दान बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इससे आपको पुण्य फल की जगह कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। मित्र, आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि दान पुण्य करने से व्यक्ति की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। सुक्षेत्रे वाप्येत बीजं सुपात्रे निक्षिपेत धनम, सुक्षेत्रे च सुपात्रे च युक्तं दत्तं न नश्यति। अच्छे खेत में बीज बोना चाहिए, सुपात्र को धन देना चाहिए। अच्छे खेत में बोया हुआ और सुपात्र को दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है। सनातन धर्म में सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। दान केवल इन जन्म का ही नहीं बल्कि अगले जन्म का साथी होता है। इसलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि जीवन में दिए गए दान का फल व्यक्ति को केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के एक नई प्रस्तुति में। मित्र, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन सुखम श्रुते, इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः। दान से स्वर्ग प्राप्त होता है, दान से सुख भोग्य बनते हैं। यहाँ और परलोक में इंसान दान से पूज्य बनता है। दान तन, मन और धन किसी भी तरह से किया जाए, बस निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। वैसे तो कभी भी दान किया जा सकता है, पर कुछ समय ऐसा भी होता जिसमें यदि दान किया जाए तो बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। दान से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि ग्रहों के कष्ट भी दूर होते हैं। इस दौरान न सिर्फ दूसरों की मदद होती है बल्कि आपका भी कल्याण होता है। दरअसल दान के जरिए हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। ऐसे में हम अपने जीवन की कई समस्याओं से भी निकल सकते हैं। जबकि आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। हस्तस्य भूषण दानं सत्यं कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषण शास्त्रं भूषणैः की प्रयोजन। हाथ का भूषण दान है, कंठ का सत्य और कान का भूषण शास्त्र है, तो फिर अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। पौराणिक ग्रंथों में दान का महिमा मंडन करते हुए इसको भोग और मोक्ष दोनों के लिए आवश्यक बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी क्षमतानुसार दान पुण्य करने से इहलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होकर परलोक में मोक्ष मिलता है। इसलिए मानव सामान्य परिस्थितियों में, तिथि त्योहारों पर, तीर्थ स्थलों पर किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दान करता है। लेकिन आज के बदलते समय में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन दान तक ही सीमित रह गया है, चाहे इसे समय की कमी कहें या कुछ और। माता पित्रो गुरो मित्रे विनीते चोपकारिणी, दीनानाथ विशिष्टेषु दत्तं तत्सफलम भवेत। माता पिता को, गुरु को, मित्र को, संस्कारी लोगों को, उपकार करने वाले को और खासकर दीनानाथ को या ईश्वर को जो दिया जाता है वह सफल होता है। हिंदू धर्म के पौराणिक शास्त्रों में 4 तरह के पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी तरह सनातन संस्कृति में कुछ संस्कारों का बड़ा महत्व है। इसी में से एक दान है। मित्रों, वेदों में 3 तरह के दानदाताओं का वर्णन किया गया है, जो उत्तम, मध्य और निकृष्ट। धर्म की उन्नति स्वरूप सत्य विद्या के लिए जो दान दिया जाता है वह उत्तम दान की श्रेणी में आता है। दोस्तों, स्वार्थवश किया गया दान मध्यम दान की श्रेणी में आता है और जो व्यक्ति वेश्यागमनादि, भांड आदि दुराचारी व्यक्ति को दान देता है ऐसा दान निकृष्ट दान कहलाता है। शास्त्रों में अन्नदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब भी दान की बात आता है तो राजा हरिश्चंद्र, कर्ण का दान आदि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दान के बारे में कहा जाता है कि दान देने के लिए हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए,
जिस तरह वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए फल देती हैं, उसी तरह मनुष्य को भी दान करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दान का अभिप्राय है देना और फिर पाना। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य का काम दान बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं। उनका ये भी कहना है कि वेदों में लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य किए गए कभी व्यर्थ नहीं होता है। आप जितना दान करेंगे उतना भगवान के घर में रखा रहेगा। अपने शास्त्रों तथा अपने पूर्वज ऋषि महर्षियों ने सभी युगों में इसका उपाय बताया है। चारों युगों में अलग अलग 4 बातों की विशेषता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में एकमात्र दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। भवन्ति नरकाः पापात् पापं दारिद्र्य संभवम्, दारिद्र्यम प्रदानेन तस्मात् दान परो भव। पाप से नरक उत्पन्न होता है, पाप दारिद्र्य में से और दारिद्र्य अप्रदान में से निर्माण होता है, अर्थात तू दान के लिए तत्पर बन। हमारे शास्त्रों में ऋषि दधीची का वर्णन है, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थीं। कर्ण का वर्णन है, जिसने अपने अंतिम समय में भी अपना स्वर्ण दंत याचक को दान दे दिया था। मृत्यु के बाद परिवार, मित्र, धन, दौलत, संपत्ति जब कुछ पृथ्वी लोक पर ही छूट जाते हैं, लेकिन परलोक में केवल दान ही उसके साथ मित्रता निभाता है। इसलिए सनातन धर्म में दान करने की परंपरा रही है। कहा जाता है कि दान से देवता को भी प्रसन्न किया जा सकता है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्व भुपैति दानैर दान ही सर्वे व्यसनानि हन्ति। दान से सभी प्राणी वश होते हैं, दान से बैर खत्म हो जाता है, दान से शत्रु भी भाई बन जाता है, दान से ही सभी संकट दूर होते हैं। दान देना तो हमें प्रकृति रोज ही सिखाती है। आप ऐसे समझे, सूर्य अपनी रोशनी, फूल अपनी खुशबू, पेड़ अपने फल, नदियां अपना जल, धरती अपना सीना छलनी करके भी दोनों हाथों से हम पर अपनी फसल लुटाती है। इसके बावजूद न तो सूर्य की रोशनी कम हुई, न फूलों की खुशबू, न पेड़ों के फल कम हुए, न नदियों का जल। अत दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता है। मित्रों, बस शर्त यह है कि निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर का ये संवाद भी दान के महत्व को बताया है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, मृत्यु पश्चात साथ क्या जाता है? युधिष्ठिर ने समझाते हुए बोले, मृत्यु के बाद व्यक्ति द्वारा किया गया दान ही उसके साथ जाता है। वैसे ही एक पुराण है जो है भविष्य पुराण। इसमें श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, मृत्यु के बाद धन वैभव व्यक्ति के साथ नहीं जाते, व्यक्ति द्वारा सुपात्र को दिया गया दान ही परलोक के रास्ते में उसका भोजन बनकर उसके साथ जाता है। इसलिए अपने जीवन में हम जो भी दान करते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है। अब आइए जानते हैं किस दिन क्या दान करना चाहिए जिसे आपके दान के फल मिल सके। रविवार का संबंध सूर्य देव से है। इस दिन आपको गेहूं, गुड़, लाल फूल और माणिक्य रत्न आदि जैसी चीजों का दान करना आपके लिए शुभ फलदायक होता है। रविवार को किए इन चीजों के दान से आपको यश, मान सम्मान व कीर्ति की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन इन चीजों का करें दान। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित है। मित्र, अगर आप इस दिन सफेद रंग की चीजें जैसे चावल, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, शक्कर, नारियल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन आप भूलकर भी किसी और चीज का दान मत कीजिएगा। इन चीजों का दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन किए गए दान से मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम और तांबे के पात्र का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और महावीर बजरंगबली का कृपा प्राप्त होता है। बुधवार के दिन इन चीजों का करें दान। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन किए जाने वाला दान बुध ग्रह से संबंधित होता है। बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए।
इस चीजों का दान करने से जीवन में कभी पैसे की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और देखते ही देखते आपका घर पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप इस दिन किसी गरीब व जरूरतमंदों को हरे मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां एवं हरे वस्त्रों का दान करना चाहिए। गुरुवार दान का दिन देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। इस दिन पीली रंग की चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से जीवन में धन, समृद्धि, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप पीली दाल, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, गुड़ और सोने का दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन इन चीजों का करें दान। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से संबंधित है। इस दिन आप सफेद रंग की चीजों के दान करने की बात कही गई है। इस दिन आप नमक, खीर, सफेद वस्त्र और केसर जैसी चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन इन चीजों का करें दान। शनिवार का दिन कर्म फलदाता शनि देव को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव को काला रंग अति प्रिय माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन आप काले रंग की चीजों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप काले वस्त्र, सरसों का तेल, लोहा, काले तिल और चमड़े की चीजों का दान करने से शनि ग्रह से मुक्ति मिलती है। अच्छे मन से नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान करना लाभकारी होता है। आपके रुके काम बनने लगते हैं। घी के दान का अत्यंत महत्व है। एक पात्र में गाय का घी रखकर जरूरतमंद को देने से परिवार में शुभ और मंगलकारी समाचार प्राप्त होते हैं। साथ ही घर के सदस्यों की तरक्की भी होती है। आइए जानते हैं गुड़ दान के फायदे। गुड़ का दान करना घर में चली आ रही कलह को खत्म करता है। इसके अलावा घर में दरिद्रता को दूर करके घर में धन आगमन के रास्ते खोल देता है। गुड़ के दान से सुख में बढ़ोतरी होती है। हिंदू धर्म में अनाज के दान का भी बहुत महत्व होता है। अनाज के दान से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा दोनों ही प्रसन्न होती हैं। मान्यता है यदि अनाज का दान संकल्प के साथ किया जाए तो मनचाहा फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तिल के दान का काफी महत्व बताया गया है, क्योंकि कई ऐसे मौके पड़ते हैं जिनमें तिल का दान किया जाता है। खासकर किसी के श्राद्ध या फिर मृत्यु पर काले तिल का दान परेशानियों और विपदाओं से रक्षा करने वाला माना जाता है। धर्मदान। धर्मदान से धार्मिक स्थलों का विकास होता है और धार्मिक गतिविधियों का समर्थन होता है। रक्तदान। रक्तदान से जीवन बचाया जा सकता है और अस्पतालों में रक्त की आपूर्ति में मदद मिलती है। शिक्षादान। शिक्षादान से गरीब बच्चों को शिक्षा का मौका मिलता है और उनका भविष्य उज्ज्वल होता है। वन्यदान। वन्यदान से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और वन्य जीवों का संरक्षण होता है।